एक छोटे कस्बे में रामलाल नाम का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी शारदा एक साधारण लेकिन बेहद स्नेहमयी महिला थी। रामलाल के तीन बेटे थे, मोहन, सोहन और गोपाल। तीनों पढ़े लिखे थे और अब बड़े होकर अपने अपने कामों में लग गए थे। शुरुआत में घर में खूब प्रेम और अपनापन था, परंतु समय के साथ बेटों की सोच बदलने लगी। हर कोई अपनी पत्नी और बच्चों तक ही सीमित हो गया। माँ शारदा को लगता कि परिवार अब टूट रहा है। एक दिन शारदा बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। उसने बड़े बेटे मोहन से कहा, बेटा, मुझे दवा ले आ। मोहन बोला, माँ, अभी ऑफिस जाने में देर हो रही है, शाम को ले आऊंगा। सोहन भी अपनी दुकान के काम में व्यस्त था और गोपाल दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। माँ अकेली पड़ी रही। पड़ोसन ने आकर दवा लाकर दी, तभी उसे आराम मिला। शारदा का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, जिन बेटों के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही मेरी जरूरत में मेरे साथ नहीं है। धीरे धीरे बेटों में संपत्ति को लेकर बहस शुरू हो गई। मोहन बोला, पिता का व्यापार तो मैंने संभाला है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। सोहन बोला, नहीं, दुकान मैं चला रहा हूं, हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। गोपाल चिल्लाकर बोला, तुम दोनों ही अपनी अपनी बात करते हो, मैं क्या खाली हाथ रह जाऊंगा। शारदा ये सब सुन रही थी। उसका हृदय दुखी हो गया। एक दिन शारदा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। पास के मंदिर में दीपावली की पूजा है। मैं चाहती हूं कि तुम तीनों मिलकर उसमें हिस्सा लो और दान करो। तीनों बेटे मंदिर पहुंचे। पुजारी ने कहा कि पूजा तभी पूर्ण होगी जब सब एक साथ दीप जलाएंगे। मोहन ने कहा, मैं अकेला भी दीप जला सकता हूं। सोहन और गोपाल भी वहीं कहने लगे, पर जब उन्होंने अकेले दीप जलाए तो हवा से बुझ गए। फिर पुजारी ने कहा, अब तीनों मिलकर एक साथ दीप जलाओ। जब उन्होंने ऐसा किया तो दीप प्रज्वलित होकर देर तक जलता रहा। घर लौटने पर शारदा बोली, बेटों, ये दीपक ही परिवार है। अकेले कोई भी दीप देर तक नहीं जल पाया, लेकिन जब तीनों ने मिलकर उसे जलाया तो वह स्थायी रूप से जला रहा। यही परिवार की सच्चाई है। तुम सब अलग अलग रहकर सुखी नहीं रह सकते। मिलकर रहोगे तो खुशियां भी बनी रहेंगी और संकट भी टल जाएंगे। बेटों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मां से क्षमा मांगी और एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन के बाद तीनों भाई बदल गए। मोहन ने व्यापार में भाइयों को बराबरी से हिस्सेदार बनाया। सोहन ने दुकान से होने वाले लाभ को सबके साथ बांटना शुरू किया। गोपाल ने भी घर की जिम्मेदारी संभाली। अब घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। मां शारदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अक्सर कहती, परिवार का असली धन एकता और प्रेम है। संपत्ति और पैसा तो आते जाते रहते हैं। माता पिता का सम्मान करना और परिवार में एकता बनाए रखना सबसे बड़ी नेकी है। स्वार्थ और झगड़ा परिवार को तोड़ते हैं, जबकि प्रेम और सहयोग उसे सदा मजबूत रखते हैं।